आजादी के अब तक पहली बार गुरुआ में 2 सड़कों का शिलान्यास, ग्रामीणों में खुशी की लहर। गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को आजादी के बाद पहली बार 2 सड़कों का शिलान्यास हुआ। दशकों से सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क शिलान्यास होने से उन्हें वही आनंद मिला जो बड़े त्योहार होली और दीपावली पर मिलता था। शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचते ही राजद विधायक विनय कुमार यादव को ग्रामीणों ने जिंदाबाद के नारे और फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि गांव-गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा ग्रामीण जीवन आसान होगा। शिलान्यास की गई सड़कों में पहली सड़क कोलोना पंचायत के सुगारिस गाँव के लिए और दूसरी सड़क दुब्बा पंचायत के बेला गाँव के लिए है। अब तक ये दोनों पंचायत सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित था। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार यादव, उप प्रमुख नागेंद्र पासवान, राजद जिला प्रधान महासचिव गया यादव, राजद नेता कुंदन यादव, पैक्स अध्यक्ष कमलेश यादव, मंडा पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, युवा प्रखंड अध्यक्ष रंजीत यादव, आनंद कुमार, प्रखंड अध्यक्ष जुम्मन खान समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। माहौल नारों, तालियों और फूलमालाओं से उत्सव जैसा बन गया। आज हम लोग गुरुआ विधानसभा के गुरुआ प्रखंड के दुब्बा पंचायत के बेला का इस रोड का हम लोग शिलान्यास करने यहाँ पे पहुँचे हैं। आप लोग जानते हैं कि जब 20 के विधानसभा का चुनाव था तो उस समय हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने मुझे सिंबल देके गुरुआ भेजा था और गुरुआ की महान जनता ने मुझे आशीर्वाद देके बिहार विधानसभा का चुनाव जिताए थे। इसके लिए मैं सबको प्रणाम, आदाब, सलाम करता हूं और गुरुआ की महान जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने घर को, बेटा को इसलिए चुने थे कि जो हमारा गुरुआ विधानसभा का दुख दर्द है उसको हमारा घर का बेटा, हमारा परिवार समझेगा। और मैंने 5 साल अपने सेवक बनकर, किसी विधायक बन के नहीं, जैसे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से बोले थे कि सिंचाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई की सरकार होगी, और बिहार की जनता ने भी तेजस्वी यादव जी को सीएम बनाया, उनको इतना बहुमत दिया कि वो सीएम बन जाते। लेकिन कुछ सरकार में बैठे वैसे जो लोग हैं अफसरशाही, वो हमारे कुछ सीटों पे 12 वोट से, 17 वोट से, 100 वोटों से चुनाव हराकर तेजस्वी जी को सीएम बनने से जरूर रोका गया, लेकिन वो कभी भी बिहार की जनता को सेवा करने में कमी नहीं किए। और तेजस्वी यादव जी ने जो कहे थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी हम जो देने का वादा किए हैं उसको निश्चय ही पूरा करेंगे। और भले ही वो सीएम नहीं बने, लेकिन जब 17 महीना का सरकार बना तो डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। तो सबसे पहले उन्होंने अपना जो वादा किए थे 20 के चुनाव का, वो रोजगार का, वही चाचा जो बोलते थे कि रोजगार कहाँ से लाएगा, ये अपने बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से पैसा देगा, तो तेजस्वी यादव जी ने उनको मनाए और हम लोग भाई, तभी हम लोग विधायक दल के लोगों ने समर्थन किया। और वही गांधी मैदान से चचा बोले कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, और उन्होंने सिंचाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई की सरकार चलाई। लेकिन वो फिर पलट गए। लेकिन जब बिहार की जनता उनको सीएम नहीं बनाया, लेकिन डिप्टी सीएम रह के सेवा किए, उसी तरह मैं गुरुआ की महान जनता को 20 के चुनाव में जो अपने मालिकों के, अपने जो हमारे गार्जियन है, सभी को हमने, अपने मतदाताओं को जो हमने वादा किया था कि भाई गुरुआ में जो सबसे बड़ा समस्या है वो सड़कों का, जहाँ भी जाते 1-1 फीट का गड्ढा था। कोई गांव ऐसा, हमारा लगभग 125 से 30 गांव ऐसे थे जिनको आज़ादी से आज तक रोड नहीं मिला था। तो मैंने प्रण लिया था, बताए थे कि 25 तक सभी को पक्की सड़क देने का काम करेंगे। और उसी मुहिम में आज हम लोग सुगारिस में पहुँचे जो कोलोना पंचायत में है, उसको भी देखे आज़ादी से रोड नहीं मिला। आज बेला में पहुँचे हैं, इनके लिए आज ही आज़ादी है, क्योंकि इनका आज आज़ादी 1947 में हुआ, लेकिन अभी तक इनको सड़क नहीं मिला। तो इनके लिए अब आज़ादी हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका मरीज खाट पर लादा जाता था, इनको कैसे घर से निकलते थे। और हमने जो जनता को वादा किया उस वादे पे हमने खरा उतरा। मैंने अपने सेवक बनके पूरे विधानसभा में 5 साल लोगों को बीच में सेवा करने का काम किया। और वैसे जिसको आज़ादी से अभी तक रोड नहीं मिला, उसमें 100 की संख्या पार कर दी मैंने। आप देखे होंगे कि 4 तारीख को हमारा विधानसभा में 25 रोडों को मैंने स्वीकृति दिलाया, जो मगध के बता दीजिए कोई भी एमएलए के पास उतना हुआ है, चाहे वो कोई रहे। हमको लगता है बिहार में सर्वाधिक रोड बनाने के लिए मैं जरूर अपने संकल्पित गुरुआ विधानसभा की जनता को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो ताकत दिया उसको विधानसभा में आवाज़ बुलंद करके और लोगों से साथ मिलकर आज गुरुआ विधानसभा को आप देख रहे होंगे कि जो जर्जर रोड था उसको हमने पूर्ण कराया। वैसे 30-40 गाँव को जोड़ा जो हमारे
कैप्टन शाहजहां बनाए थे, खान अली साहब बनाए थे, पुराने कांग्रेसी हमारे विधायक लोग के बनाया हुआ बोल्डर था, उसको भी हम लोगों ने ग्रामीण कार्य में जुड़वा कर, जिसके रोड को जीर्ण स्थिति थी, कहीं कोई उसका नाम नहीं था, वैसे को हम लोगों ने जीवित करके वैसे को नाम जुड़वा कर और उसको RWD से ग्रामीण कार्य से वैसे रोड को भी दिया। और जिसको आपने देखा होगा कि मैंने पिछले बार भी पेपर में प्रकाशन किया था कि लगभग जो हम 60 रोडों को हमने पूर्ण कराया और इसमें 22 टेंडर हुआ, फिर 25 हुआ, मैंने 100 से ऊपर लगभग जो हमारा गुरुआ विधानसभा का आपने देखा था, वो हर गांव को हमने जोड़ने का काम किया। और यही नहीं, परैया ऐसे ब्लॉक है जहां एक सड़क नहीं मिलेगा कि अब बनाने के लिए होगा, वैसे सड़क है जिसको हम लोग कहते हैं डबल संपर्कता, या ब्लॉक थाना जाने के लिए उसको दूरी कम होगा। वैसे ही आप चल जाइए गुरुवारू में, तो वहाँ भी एक बेलदार चौहान टोला मेरा है, वही एक गांव छूट गया, जबकि उसको भी हम लोगों ने सबको बनाया है भाई, उसको भाई ID बना हुआ है, DPR बन के स्वीकृति होना था, लेकिन विभाग में दौड़ते दौड़ते थोड़ा फंड का भी कमी था, क्योंकि जितना सरकार के पास फंड था 1500 करोड़ रुपया था और 2500 करोड़ का DPR आयल था, तो ये चुनौती था कि लोगों को मैंने कैसे करें। और गुरुआ में भी आप देखे होंगे, तो गुरुआ में भी सभी गाँव को हम लोगों ने जोड़ दिया। सिर्फ कौन सा गाँव बचा, तो आप चाहिएगा तो पवरा से बलुहार, उसका भी मैं ID दूंगा, एक गोसपुर उसका भी ID देंगे, एक यहीं पे इसी पंचायत में है, बगल में जाइएगा सिंगापुर, मात्र 400 मीटर है, हमारे दास टोला है, उनका DPR गया हुआ था, लेकिन फंड के कमी के चलते एक ठो नीचे 26 में रुक गया, उनका रुक गया। और एक देखिएगा तड़मा से बर्मा जाइएगा, छोटा सा है, एक हमारा ढिबरा में स्टेडियम से दास टोला है। यही 4-5 जो रोड है वो अब वंचित है। तो मैंने पिछले बार भी कहा, आज भी बोला कि मैंने 95% समस्या को दूर किया, 5 बचा है तो 5% होगा, जब 100 रोड बनाए तो बचा है। और बाकी कुछ वैसे हैं, जैसे हमको अभी गुनेरी से नरियाही ले जाना है, वैसे जो हमारे हैं कि उसको हम लोग जोड़ेंगे तो ब्लॉक भीरू पड़ेगा। कौन सा हमारे परैया में भी है कि भैरवपुर से जोड़ेंगे तो इटवा 1 किलोमीटर में पूरा पंचायत जुटेगा। उस तरह के भी कुछ गांव है 6-7 गो, जिसको डबल कनेक्टिंग कहा जाता है। तो वैसे हम लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। और जो हम गुरुआ की महान जनता को वादा किया था कि 25 तक आपको हम सड़क बना के देंगे, और चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, सिंचाई की बात हो, और सभी क्षेत्रों में मैंने सर्वांगीण विकास किया हूं। और गुरुआ विधानसभा को पहली बार MLA होने के नाते, पहला अनुभव होने के नाते भी मैं गुरुआ विधानसभा को अपने अग्रणी पंक्ति में खड़ा करके रखे हैं, और गुरुआ की महान जनता के आशीर्वाद से। और मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो 25 है वो तेजस्वी यादव जी को CM बनाने के लिए, महिलाओं की सम्मान के लिए, बुजुर्गों की सम्मान के लिए, किसानों की सम्मान के लिए, और हमारे जो अथी है पेंशन के लिए, ये हमारे जो है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी इस बार लाए हैं माई बहन मान योजना, जो हर माता बहनों को खाते में 2500 रुपया दिया जाएगा। तेजस्वी बाबू लाए हैं विकलांग, विधवा, लक्ष्मीबाई, तमाम पेंशन को लिए 1500 करेंगे। आप देख रहे हैं नकलची सरकार कि जब तेजस्वी जी का घोषणा हुआ तो उसको इन्होंने 1100 करने का काम किए। आप देखे होंगे कि हमारे नेता ने कहा कि बिजली मुफ्त देंगे, 200 यूनिट सभी को देंगे, तो इन्होंने नकलची करके 125 यूनिट दिए। कौन दिए? जो सदन में आप उसको देखिएगा कि वो बोलते थे कि बिजली मुफ्त देना मतलब पाप, और वो 125 यूनिट दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार की जनता अभी हमको 20 साल के खटारा गाड़ी को वो गैरेज में लगाने जा रही है। तो वह अपना चाहते हैं कि खटारा गाड़ी रोड पर आए, तो अभी बिहार की जनता उनको आने नहीं देगी। और मैं बिहार की जनता को, और खास करके गुरुआ विधानसभा की जनता को मैं विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आने वाला 25 तेजस्वी यादव जी को CM बनाने के लिए लालटेन को जिताइएगा, और विनय कुमार को दोबारा विधानसभा में भेजिएगा, ताकि गुरुआ का जो छूटे हुए सपना है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। गुरुआ से दरियापुर चौड़ीकरण का मैं आपको 11 तारीख को अप टू डेट दूंगा, क्योंकि आप जान रहे हैं मैंने पिछले बार भी बयान दिए थे कि DPR ये तीसरी बार गया है। मेरे सदन से लेकर सड़क तक हमेशा बोलने का काम किया हूँ। मैंने आप देखे होंगे कि बजट सत्र में भी बोले थे, चयन हो गया है, DPR भी जून महीने में चला गया है और प्रक्रिया में है। लेकिन जब मैं 7 तारीख को पिछले महीना बैठक किया था, तो बिहार विधानसभा में मैं आता हूं, जो हमारा समिति है वो पर्यटन उद्योग समिति है, और उसके चेयरमैन हमारे जो है वो सत्यदेव राम जी हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग 3 विभाग को समीक्षा के लिए बुलाए थे, पथ को, स्वास्थ्य को और शिक्षा को। पथ निर्माण में मैं 3 ही रोड डाला था, जिसमें दरियापुर का चौड़ीकरण,
गुरुआ का बाईपास और हमारा परैया का रफीगंज से रोड। तो परैया रफीगंज रोड तो मुख्यमंत्री जी के यात्रा में ही चयन हो गया। ये दोनों बचा, उन्होंने बोला कि निधि नहीं है, लेकिन हमारे सत्यदेव राम जी ने, उनका आप वीडियो देखिएगा, बोले कि आप 2 में 1 को करना होगा। आप 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर नहीं बनाइएगा तो ये आपकी डबल इंजन की सरकार कहाँ चल रही है। घोड़े से जो पैसा लाते हैं वो पैसा कहाँ है, इसलिए इसको बनाना पड़ेगा। और 11 तारीख को जब आइएगा सदन में तो आपको स्वीकृति लेके आइए और इसकी जवाब लेके आइएगा। तो 11 तारीख को 12 बजे से पथ निर्माण का मेरा बैठक है, तो कल भर रुक जाइए, परसों फिर हम आपके अप टू डेट करेंगे। विधानसभा में जब हम समीक्षा बैठक में जाएंगे तो वो हमारा जो पथ के हमारे सेक्रेटरी है वहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है कि जब भी सदन में आएंगे तो सेक्रेटरी आएंगे, वो अपने टीम के साथ आएंगे और हम तब बताएंगे। पहले भी बोला था कि भाई मैं धन्यवाद दूंगा, यहाँ पे भाई आए थे, घोषणा किए, लेकिन वो वित्त मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। अगर वो चाहते तो आप जून से लेके आज अगस्त अब खत्म हो गया, सितंबर बीत रहा है, तो अब तक तो डीपीआर कबे गया था, स्वीकृति लेके उनको आना चाहिए था। लेकिन जो विधिवत है उसमें चल रही है, लेकिन उन्होंने कहा था कि फंड नहीं है, लेकिन वित्त लेखा में चला गया है, फाइल आगे बढ़ी हुई है। हमको लगता है कि स्वीकृति हो जाएगा, लेकिन जो ये स्वीकृति होगी उसको आज फिर मैं कह रहा हूँ कि जब स्वीकृति होगी तो टेंडर प्रक्रिया होते होते आचार संहिता लग जाएगा और ये 25 चुनाव के बाद ही उसमें काम लगेगी। सर, केरू बढ़ी बीघा एक बड़ा मुद्दा है गुरुआ का, आपने इसके लिए अनुशंसा भी किया था, अचानक कोई चर्चा उसका है नहीं, इस पे कहाँ नहीं, ये भी है, उसका भी डीपीआर गया हुआ चर्चा है, उसका भी आपने देखा होगा, वीडियो किए होंगे। मेरे नेता ने जब 17 महीना के सरकार में थे तो मैं उस दिन का भी बता दूंगा कि जब हमारे नेता बोले कि फंड नहीं है, आएगा तो अगले वित्तीय वर्ष में कर देंगे, तो हमने बोला था कि मात्र 38 करोड़ का है। तो विधानसभा में चल रहा था तो मैंने नेता को धन्यवाद भी दिए थे। उन्होंने बोले कि 50 करोड़ बचा हुआ है, उनके जो सेक्रेटरी थे, तो बोले ये 38 करोड़ है। सिंगल फाइल मंगा के उन्होंने स्वीकृति करने का काम भाई मंगवाए, किए, हमको घोषणा किए कि विधायक जी आज आपका हम कर देंगे। 2 ही दिन में सरकार गिर गई और वो फाइल कहाँ चला गया। हमने पीसी भी किया था, मैंने बोला था कि तेजस्वी जी को धन्यवाद देंगे कि भाई हमारा बरसों से बाईपास फंसा हुआ है, तो उन्होंने देने का काम किए। और ये कहीं ना कहीं सरकार का दुरंगी नीति है, इसको लोग चाहते हैं कि गुरुआ को नहीं दे, क्योंकि उस पर सिर्फ आरजेडी के लोग चलते हैं। क्योंकि यही एसएच जो है, एसएच 69, वो जाती है इमामगंज से लेके पटना तक। मऊ में आपने बना दिया, टेकारी में बना दिया, कुर्था में बना दिया, लेकिन अब जब गुरुए में नहीं हिलिएगा तो आगे कहाँ जाइएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे गुरुआ विधानसभा के साथ जो बैठे हैं वो छल किए हैं। तो ये बाईपास और आपका गुरुआ दरियापुर चौड़ीकरण, हम लोगों ने बोला है कि दोनों पे आप विचार कीजिए, लेकिन वो एक पे विचार करने के लिए बोले थे। तो मैं 11 तारीख के अप टू डेट करूँगा सेक्रेटरी से बात करने के बाद। क्षेत्रीय विपक्ष के नेता आप पे आरोप लगा रहे हैं कि निजी फंड आपने बेच दिया है, सर क्या कहिएगा? अगर वो बता दें कि 1 रुपये भी निजी का फंड हमारा बिका है, हमने तो पहले भी बोला था कि उल्टा चश्मा लगा के कुछ लोग घूम रहे हैं। वो कहते हैं विधायक क्षेत्रीय, कहाँ मेरा फंड बिका है, वो बता दें कि किस चीज़ में गया है फंड। आप देखिए तो कि भूरा में नहीं बना क्या पुल, भूरा में नहीं बना नाली क्या? आप गुरुआ देख रहे हैं कि हाई स्कूल में नहीं बन रहा है क्या चबूतरा? आप छठ घाट में नहीं देख रहे हैं क्या? आप नहीं देख रहे हैं क्या बैजू धाम में बना हुआ है ऐसे? आप जगन्नाथपुर में जो हमारा सामुदायिक भवन नहीं नजर आ रहा है, जयपुर में जो बना है सामुदायिक भवन नहीं आ जा रहा है, आज इनके यहाँ पीसीसी हम लोगों ने दिया है। आप देखिए फतुआ चक में भाई भवन बन के तैयार है। कहाँ बोल रहे हैं आप, कहाँ बोल रहे हैं? बार बार कहते हैं विधायक कोटे, अरे विधायक कोटा मेरा है, वह भी मुख्यमंत्री निधि योजना है, और उसका सिर्फ हम लोग अनुशंसा करते हैं। जिस तरह से हम लोग विधायक के भाई आज अपने रोड का अनुशंसा करते हैं। एक आदमी का बयान देख रहे थे कि वो बोल रहे थे कि कहीं अगर है अनुशंसा तो बता दें, आप आकर बैठ के मेरे रूम पे चलिएगा, 50 वैसे अनुशंसा देंगे, एक एक रोड का अनुशंसा देंगे। और सरकार हमको चिट्ठी दी है कि आपको बताइए कि कौन कौन सा रोड जर्जर है, कौन 10 साल 20 साल का है, पहले एज बनाया गया कि कौन रोड पुराना है, पूरा इसमें चुन के बताइए और प्राथमिकता सूची में आप अनुशंसा कीजिए। तो तमाम अनुशंसा भी है और सरकार के द्वारा हमसे पूछा गया वो चिट्ठी भी है, क्योंकि एमएलए इस क्षेत्र का होता है, निधि होती है, जो बजट होता है वो बिहार की जनता का बजट होता है, बिहार की जनता का पैसा होता है। भले मालिक मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन नीचे बैठा एमपी एमएलए सबका कार्य अलग है। तो हम लोगों का जो मिलता है हम लोग अनुशंसा करते हैं। आज देखिए कि ये रोड हमने लिखा था
कि भाई आप इसको नहीं बनाइएगा तो यहाँ के लोग बहिष्कार करेंगे। सुंगारिस के लोग बहिष्कार किए 24 में, तो सर आप बहिष्कार चाहते हैं या रोड बनाते हैं? तो मैंने एक जगह थोड़ी लिखा हूँ, डीएम को लिखा हूँ, सेक्रेटरी को लिखा हूँ, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा हूँ, मंत्री को लिखा हूँ। मैं दिन भर में सब विभाग में दौड़ दौड़ के लिख के बनाने का काम करते हैं। आप जाके देख लीजिए। वैसे रोड जो आपका था बरतल्ला मोड़ से सरकार भवन जा सकते हैं, यहीं पे बैठे हैं। इसका कोई रोड का नाम जानता है? इस्माइलपुर से चई कैसे आते हैं? ये जुटेगा तो कितने लोग जुटेंगे? अब पवेसी अस्पताल से सिदारतपुर कहीं कोई है? लेकिन वैसे रोड मैंने बोला 40। अब ढिवरे से बर्मा कोई है? बहुत एक सप्ताह पहले ही उन्होंने बताया ढिवरा का रोड नहीं बन रहा है, तो विधायक जी पे आप मुद्दा उठा रहे थे। भाई जब बना दिए तो काहे नहीं बोल रहे हैं कि आप विधायक जी बना दिए? नहीं बन रहा था तो विधायक जी को आपने कहा कि ढिवरा नहीं आते हैं अब इनका, जबकि ढिवरा में कौन सा कार्यक्रम में मैं नहीं जाता हूं। लेकिन आप देखे होंगे कि भाई ला के चैनल को बढ़ाए कि ढिवरा नहीं आते हैं। ये रोड का देखिए 5 साल में विधायक जी कहा किए, जबकि वही कह रहे हैं कि 5वें महीना में स्वीकृति है। तो उस दिन सोए हुए थे? जवाब देना चाहिए। हम ये सब हम पहले भी बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं कि मैं प्रतिद्वंदी को और विपक्ष को और किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह शाम बोलने ही का काम है। हम बोलते नहीं हैं, हम जनता के दिलों में बसते हैं और जनता के आशीर्वाद से चलते हैं और जनता से फिर आशीर्वाद मांगते हैं। और मैं काम पे विश्वास रखता हूं, अपने जनता के काम में लगे रहते हैं कि ये क्या बोल रहा है मैं उसका सूद नहीं लेता हूं। आज हम लोग सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे वर्तमान विधायक विनय कुमार यादव जी, जो हम लोग को कई वर्षों से आश्वासन दे के रखे हुए थे कि रोड का शिलान्यास बहुत जल्दी होगा, तो आज वो हमको देखने के लिए मिला सामने से कि आज हमारे गाँव का रोड का शिलान्यास हुआ। तो मैं विनय कुमार यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों को रोड जल्दी बनाकर वो कंप्लीट करेंगे, ताकि हम लोगों को आने जाने की तकलीफ जो होती है वो दूर हो जाए। वजह ये था कि पहले जो सरकार थी वो बीजेपी की थी और प्लस दांगी उम्मीदवार थे, और हमारे गांव में पर्सनली सब जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ज्यादा लोग रहते हैं। तो इसके वजह से रोड यहाँ पे नहीं बनने का सबसे बड़ा रीजन ये था। परेशानी का सामना ये करना पड़े कि आज हमारे गांव में लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसी को कहीं पे जाना है, बारिश वगैरह हो रहा है तो कुछ घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं उन लोग। जो कि कुछ दिन पहले की बात है, हमारे गांव में एक घटना हुआ। हमारे गांव में एक लेडीज महिला थी, वो बीमार हो गई अचानक, एक गाड़ी तक अंदर नहीं जा पा रहा है, लोग चारपाई पे उठा के लेके आए और लास्ट में आपने दम तोड़ दे रहा है। तो कठिनाई तो है हम लोग को। अगर विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये रोड पूरे कंप्लीट हो जाते, बिना यादव की जनता साथ में है, अगर बेला की जनता बिना यादव के साथ में है।